प्रोफेसर साहब बड़े दिनों बाद आज शाम को घर लौटते वक्त अपने दोस्तों से मिलने उसकी दुकान पर गए। इतने दिनों बाद मिल रहे दोस्तों का उत्साह देखने लायक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठकर गप्पे मारने लगे। चाय वाय पीने के कुछ देर बाद प्रोफेसर बोले, यार एक बात बता, पहले मैं जब भी आता था तो तेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ रहती थी और बड़ी मुश्किल से हम बातें कर पाते थे, लेकिन आज बस इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और तेरा स्टाफ भी पहले से कम हो गया है। दोस्त ने मजाकिया लहजे में बोला, अरे कुछ नहीं, हम इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं, आज धंधा ढीला है, कल फिर जोर पकड़ लेगा। इस पर प्रोफेसर साहब कुछ गंभीर होते हुए बोले, देख भाई, चीजों को इतना हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूँ कि इस रोड पर 3-4 कपड़े की दुकान और खुल गई है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और ऊपर से प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही दोस्त उनकी बात काटते हुए बोला, अरे ये दुकान आती जाती रहती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से ही अपने दोस्त को जानते थे और वो समझ गए कि ऐसे समझाने पर वो उनकी बात नहीं समझेगा। इसके बाद उन्होंने अगले रविवार बंदी के दिन दोस्त को चाय पे बुलाया। दोस्त तय समय पर उनके घर पहुंच गया। कुछ गपशप के बाद प्रोफेसर साहब उसे अपने घर में बनी एक प्राइवेट लैब में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने एक जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेढक को डाल दिया। पानी के संपर्क में आते ही मेढक खतरा भाफ गया और कूदकर बाहर भाग गया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने जार से गर्म पानी फेंक कर उसमें ठंडा पानी भर दिए और एक बार फिर मेढक को उसमें डाल दिए। इस बार मेढक आराम से उसमें तैरने लगा। तभी प्रोफेसर साहब ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने जार उठाकर एक गैस के बर्नर पे रख दिया और बड़ी ही धीमी आंच में पानी को गर्म करने लगे। कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा। मेढक को ये बात कुछ अजीब लगी, पर उसने खुद को इस तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस बीच बर्नर जलता रहा और पानी और भी गर्म होता गया, पर हर बार मेढक पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता और आराम से पड़ा रहता। लेकिन उसकी भी सहने की एक क्षमता थी। जब पानी काफी गर्म हो गया और खौलने को आया, तब मेढक को अपने जान पर खतरा मंडराने का आभास हुआ और उसने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, पर बार बार खुद को बदलते तापमान में ढालने में उसकी काफी ऊर्जा लग चुकी थी और अब खुद को बचाने के लिए ना ही उसके पास शक्ति थी और ना ही समय। देखते देखते पानी उबलने लगा और मेढक की मौत हो गई। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद दोस्त बोला, यार तूने तो मेढक की जान ही ले ली। खैर ये सब तू मुझे क्यों दिखा रहा है? प्रोफेसर बोले, मेढक की जान मैंने नहीं ली, उसने खुद अपनी जान ली है। अगर वो बिगड़ते हुए माहौल में बार बार खुद को एडजस्ट नहीं करता बल्कि उससे बचने का कुछ उपाय सोचता तो वो आसानी से अपनी जान बचा सकता था। और ये सब बात मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं तू भी इस मेढक की तरह बिहेव कर रहा है। तेरी अच्छा खासा बिजनेस है, पर तू चेंज हो रही मार्केट के कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और बस ये सोचकर एडजस्ट करता जा रहा है कि आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर याद रखना, अगर तू आज हो रही बदलाव के अकॉर्डिंग खुद को नहीं बदलेगा तो हो सकता है कि इस मेढक की तरह कल तुम्हें संभालने के लिए तेरे पास ना ही एनर्जी हो। प्रोफेसर की सीख ने दोस्त की आंखें खोल दी। उसने प्रोफेसर को गले लगा लिया और वादा किया कि एक बार फिर वो मार्केट का लीडर बनकर दिखाएगा। दोस्तों, प्रोफेसर साहब के उस दोस्त की तरह बहुत से लोग अपने आसपास के हो रहे बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देते। लोग जिस तरह अपना काम करते हैं उसी तरह करते रहते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हमेशा परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढालते रहना चाहिए, एडजस्ट करना सही नहीं है। हर रोज अपनी जिंदगी में बेहतर से और बेहतर करना चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।